बिहार की राजनीति में मचा घमासान, बिहार की राजनीति में मचा घमासान, सीवान में उमड़ा तूफान। बिहार की राजनीति में अगर सीवान का नाम ना आए तो बिहार की राजनीति अधूरी रह जाती है। राज ना, हाँ जनसुराज, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका, तो वो कह रहे थे कि हम तीसरे विकल्प के तौर पे सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से थर्ड विकल्प जनसुराजे है। लेकिन अभी मुकेश सैनी जी हैं, मतलब सिर्फ एक ही बार उनके वो तेजस्वी के साथ मछली भात, नवरात्र में मछली भात खाने का वीडियो हुआ था, उसके बाद से तो समाज में कहीं नजर ही नहीं आते हैं। तो जनता क्या उनको पसंद कर रही है वहां पर? उनके समाज के लोग उनको पसंद करते हैं। अच्छा, सिर्फ जाति जाति के लिए। जो मुकेश सैनी की पार्टी है वो पिछले 2018 में बनी है। 2018 और 2025 चल रहा है, लगभग 7-8 साल के करीब हो गया है। 7-8 साल के बीच में अगर मुकेश सैनी को देखा जाए तो बहुत ज्यादा पीछे हैं वो। और आज उनका कोई एक मतलब विधायक नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है, कहीं मतलब राजनीति में कहीं वजूद नहीं है औपचारिक। तो उस हिसाब से काम भी नहीं, उस पर काम भी नहीं कर रहे हैं। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी, किसी मतलब अपने ही लोकल चैनल को दिया होगा उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो उस इंटरव्यू में उनका कहीं अहंकार भी नजर आता भाई मैं तो मल्लाह का चीफ बन गया हूँ और लोग मुझसे टिकट लेने आते हैं, तो मैं तो टिकट देने वाला बन गया हूँ। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मैं टिकट मांगने जा रहा हूँ, मैंने अपनी पार्टी बना ली है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई मैं तो राजा हूँ जो मैं टिकट लोगों को दे रहा हूँ। ये उतनी तो औकात है। तो अभी जो मछली भात खाई थी इन्होंने तेजस्वी के साथ में, वीडियो वायरल हुआ था, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा बिहार में? वो तो भाई वो क्या नाम है, नवरात्र चले थे, नवरात्र में मछली भात का बड़ा था। लेकिन मल्लाह है तो मछली खाएंगे ही। पर नवरात्र में ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर रियल इंडियन बात कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर रियल इंडियन बात कर रहा है किसी नेता के बारे में तो समझिए वो नेता अपने आप में कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा। बिहार की राजनीति में सिवान का रोल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे दिग्गजों का बोलबाला रहा है हमेशा से। मोहम्मद साबुद्दीन के बारे में दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वहां की जनता उनको अपना मसीहा मानती थी। उसी तरह से अजय सिंह की अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है वहां पर, जो जनता के मसीहा माने जाते हैं। अभी राजनीतिक बवंडर बिहार में चल रहा है। अजय सिंह बहुत सुलझे हुए, बहुत अनुभवी नेता हैं, इसलिए उन्होंने कई लोगों की पोल खोल डाली। मुकेश सैनी क्या चाहते हैं, जनसुराज के संयोजक या प्रशांत किशोर का क्या मकसद है, निशांत नीतीश कुमार के बेटे क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, लोगों के बारे में बड़े बेबाकी से बात किया। अगर अभी तक मुकेश पाल इंडियन 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू दिखाया आपको। इस बारी बिहार की शख्सियत अजय सिंह का दिखा रहा हूं, अगली बारी फिर किसी और का। बिहार की हर शख्सियत का मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा ताकि जनता जनार्दन को पता चल सके कि उनके नेता कैसे हैं। तो नेता नहीं ना है। सही बात है। हम लोग तो भाई सेवक हैं। हमारा 25 साल लगातार हो गया। 25 साल से हम किसी पद पर नहीं है। लोगों के सुख में कोई मर गया, कोई बीमार है, कोई किसी तरह से परेशान है, किसी को प्रशासन डिस्टर्ब कर रहा है, किसी को कोई दबा रहा है, और दबे कुचले गरीब गुरबे जो कोई नहीं सुनता है, जिसका उसका सुनते हैं, उसको अधिकार दिलाते हैं हम लोग। आवाज बुलंद भी करते हैं, किसी की दुनिया में किसी से डरते नहीं। और दरौंदा से वो सामान नहीं रख सकते। उनका सीमान है, उनका रघुनाथपुर है। अच्छा, उनका रघुनाथपुर है और आपका दरौंदा लगता है विधानसभा। हमारा दरौंदा लगता है क्योंकि उनका घर है रघुनाथपुर में और हमारा घर है दरौंदा में। तो हम लोग रघुनाथपुर के, हमारी माता जी रघुनाथपुर के भी विधायक रही है। दो पार्टियां और आ गई बिहार में, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि जनसुराज और एक पार्टी और है मुकेश सैनी की, वो वीआईपी। हाँ, तो मुकेश सैनी की जो पार्टी है, हाँ, वो पार्टी
वो सिर्फ अपनी जात की पार्टी है। सैनी अभी आज के टाइम में तो उनकी कोई विधायकी नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है, कोई पद नहीं है औपचारिक, लेकिन वो दावा अभी ठोक रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। अगर इस तरह के नहीं कहेंगे तो मला वोट देगा लोग उनको। कि नीतीश कुमार जी के बेटे को लेके बड़ा अड़चन आ रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मतलब? 50 वर्ष की उम्र में वो शादी तक नहीं किया वो बच्चा, और एक शब्द भी, एक कदम अपने पिता के खिलाफ नहीं चला, पार्टी के खिलाफ नहीं गया, कोई आवाज तक नहीं कोई सुने। अब पेशेंस इतना जो रखा है, आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, वैसे व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से अच्छा करेगा वो। ये देश को दीमक की तरह नेता खाए जा रहे हैं। जो लोग भी जातीय और धार्मिक राजनीति करते हैं वो देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से परहेज करिए और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए। अपने देश से, अपने समाज से मत दीजिए ऐसे लोगों को वोट जो सिर्फ और सिर्फ जातीय राजनीति के आधार पर अपना वर्चस्व बना रहे हैं। जो लोग ये कहते हो कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है, मतलब अभी राजनीति में कहीं वजूद नहीं है इनका, पिछले 8 साल से सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं। एक बिहार की राजनीति में इस बारी में आपके दिग्गजों की पोल खोल ऐसे रख दूंगा कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि ये लोग पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं और पर्दे के सामने कुछ और होते हैं। बिहार की राजनीति में मचा घमासान, बिहार की राजनीति में मचा घमासान, सीवान में उमड़ा तूफान। जी, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही वहां पर तूफानी बमंडल राजनीति का उमड़ने लगा है। हर कोई अपने दावेदारी पेश करने लगा है, बढ़ चढ़कर बातें करने लगा है और राजनेताओं में आपस में टकरार शुरू हो चुकी है। बिहार की राजनीति में अगर सीवान का नाम ना आए तो बिहार की राजनीति अधूरी रह जाती है। जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं वो शख्सियत बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है। उनकी शख्सियत का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है क्योंकि उनका बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक हलचल रहती है। वो हैं अजय सिंह। जी हां, अजय सिंह, जिनका सीवान में बहुत ही अच्छा रुतबा है और बहुत ही अच्छा जनता जनार्दन के सेवक हैं, के लोकप्रिय नेता हैं। वो ये 25 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति से ज्यादा ये अपने समाज में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं सेवक के रूप में। जबकि अजय सिंह की माताजी 2 बारी विधायक रही हैं, पहली बारी रघुनाथपुर से, दूसरी बारी दरौंदा से। उसके बाद 2011 में उनका स्वर्गवास हो गया, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में उन्होंने पितरपक्ष में अपनी मौजूदा जो पत्नी है कविता सिंह, उनसे शादी किया और उपचुनाव के लिए दावेदारी कर दी। नीतीश सरकार के बहुत ही करीबी रहे हैं ये, पर उसके बावजूद भी इन्होंने कभी पद की कोई लालसा नहीं की, कोई पद की कोई मांग नहीं की। उपचुनाव लड़ी उनकी पत्नी कविता सिंह और भारी बहुमत से जीती। फिर पार्टी ने 2015 में दोबारा कविता सिंह पे भरोसा जताया, उनको टिकट दे दिया और भारी बहुमत से वो दरौंदा सीट जीत गई। बहुत ही अच्छा काम किया, जनता के बीच सक्रिय रही और जनता भी उनको उतना ही मानती रही जैसा कि उनकी सास जगमातो देवी जी को मानती रही थी। ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर रियल इंडियन बात कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर रियल इंडियन बात कर रहा है किसी नेता के बारे में तो समझिए वो नेता अपने आप में कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा। जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने दोबारा भरोसा किया और लोकसभा पहुंचाया। बिहार की राजनीति में सिवान का रोल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे दिग्गजों का बोलबाला रहा है हमेशा से, चाहे वो देश के पहले राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र बाबू जी रहे हों, जयप्रकाश नारायण जी रहे हों या मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब रहे हों। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वहां की जनता उनको अपना मसीहा मानती थी। उसी तरह से अजय सिंह की अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है वहां पर, जो जनता के मसीहा माने जाते हैं।
मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव अब 5-6 महीने में होने वाला है, तो वहां की शख्सियत को बिहार की राजनीति सीमान के बिना अधूरी रहती है और अभी राजनीति बवंडर बिहार में चल रहा है। अजय सिंह बहुत सुलझे हुए, बहुत अनुभवी नेता हैं, इसलिए उन्होंने कई लोगों की पोल खोल डाली, कई लोगों के बारे में बोल डाला, और ये वही नेता बोल पाता है जो वास्तव में उसका व्यक्तित्व एक महान होता है। मुकेश सैनी क्या चाहते हैं, जन स्वराज के संयोजक या प्रशांत किशोर का क्या मकसद है, निशांत नीतीश कुमार के बेटे क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, देवेश ठाकुर जो अभी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधान परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, लोगों के बारे में बड़े बेबाकी से बात किया। अगर अभी तक मुकेश पाल इंडियन 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, कि अभी पिछले हफ्ते मैंने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू दिखाया आपको, इस बारी बिहार की शख्सियत अजय सिंह का दिखा रहा हूं, अगली बारी फिर किसी और का। बिहार की हर शख्सियत का मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा ताकि जनता जनार्दन को पता चल सके कि उनके नेता कैसे हैं, वो अपना मन बना सकें कि वो अपना मत, अपना वोट किसको देंगे, बिहार कहां पर तरक्की करेगा, कहां पर स्टैंड करेगा। तो सुबह सुबह का टाइम था, गाड़ी में कुछ बड़ा सा बैनर वैनर लगा हुआ था, बता रहे थे अब लेके जा रहे हैं कुछ। हाँ नहीं, अब हम लोग का जो प्लानिंग था ना, हाँ, वो नहीं निकाल पाए, सुबह क्योंकि सुबह क्या जाते थे? हमारी पार्टी उसको अलाउ नहीं करती है, अच्छा, इसलिए हम लोग नहीं निकाल पाए। तो अभी आपका वहां पर जो आपकी पब्लिक, आपको मैंने देख रहा काफी सपोर्ट भी कर रही है और आप जगह जगह मंदिर मंदिर जा भी रहे हो, लोगों के बीच भी जा रहे हो, अभी कोई एक्सपायर नहीं लोगों होने, के बीच में रोज निकलते हैं हम। अभी कोई मरने वाला आदमी था शायद, मतलब कोई बुजुर्ग आदमी थे, उनके यहाँ गए थे आप? हाँ रोज जाते हैं, आज भी गए थे। अच्छा, रोज रोज निकलते हैं, क्षेत्र में हम 11-12 बजे निकल जाते हैं। रोज का और नियम है? शाम को रात, हाँ रोज शाम को रात में आते हैं, रात में रोज आते हैं। 10-11 बज जाता है रात को, 12 घंटा की ड्यूटी करते हैं। 12 घंटे रोज? आप 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, एज ए जन संपर्क रोज कर रहे हैं, गांव गांव जाकर? हाँ, जो लोगों की समस्या सुनते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, है ना। तो अभी वहाँ पे अच्छा, मतलब वहाँ पे जो वजूद है जनता की तरफ ज्यादा आ रहा है आपका, लेकिन ऐसे नेता होना चाहिए जो लोग मिलते भी नहीं अपने लोगों से। हाँ हाँ, नहीं तो नेता नहीं मिलते हैं, हम लोग नेता नहीं ना है। सही बात है। हम लोग तो भाई सेवक हैं। हमारा 25 साल लगातार हो गया। 25 साल से हम किसी पद पर नहीं हैं। अच्छा, लेकिन हम रेगुलर 25 साल से हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों में रहते हैं। ये बड़ी बात है कि 25 साल से कोई पद नहीं है आपका जेडीयू में। 25 साल से जेडीयू ज्वाइन किए हुए हैं ना? हाँ हाँ, और 25 साल जेडीयू ज्वाइन किए हुए के बाद कोई पद नहीं रहा और लगातार आप सिवान की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। एकदम जुड़े रहते हैं। लोगों के सुख में कोई मर गया, कोई बीमार है, कोई किसी तरह से परेशान है, किसी को प्रशासन डिस्टर्ब कर रहा है, किसी को कोई दबा रहा है, और दबे कुचले गरीब गुरबे जो कोई नहीं सुनता है, जिसका उसका सुनते हैं, उसको अधिकार दिलाते हैं हम लोग। यही हमारा बचपन से यही काम रहा है। और अभी जिसका आपने कोई नहीं सुनेगा उसके सुनेंगे हम, क्या और बात सुन करके उनको न्याय दिलाते हैं, आवाज बुलंद भी करते हैं। किसी की दुनिया में किसी से डरते नहीं। बड़ी बात है। अभी मेरा कहीं डिस्कस हो रहा था, मेरे कुछ साल पहले की बात है, हम सीमान कर रहे थे, कवर कर रहे थे कुछ लोगों के साथ, तो वहाँ आपका नाम आया था कि एक अजय जी हैं, तो बहुत ही अच्छे सुधारक हैं यहाँ पे, जो लोगों के मसीहा बन के काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, तो लोग आपके नाम को बहुत रिस्पेक्टली, बड़े सामान्य तरीके से ले रहे थे। ये जनता हमारे लिए भगवान है। हम उसको मान करके, भगवान मान करके उनका सेवा करते हैं। और कोई स्वार्थ नहीं है। हम जीवन में कभी एमएलए बने न बने, एमपी बने न बने, लेकिन हम काम करते रहेंगे। जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक हम काम करते रहेंगे लोगों को। मतलब यदि आपको जेडीयू टिकट दे देती है तो आपके ही विधानसभा चुनाव से उधर आरजेडी से ओसामा जी भी लड़ रहे। ओसामा
को देखिए कहाँ से उनकी पार्टी टिकट देती है, अच्छा, हमारी पार्टी हमको कहाँ से टिकट देती है। तो जहाँ से विधान टिकट देगी वहां से लड़ा जाएगा। तो आपका तो विधानसभा वहीं लगता है ना, तो विधानसभा में जहां तक तय माना जाता है कि लगभग 70-80% तय तो वहीं होता है जहां पर जिसका अपना विधानसभा है। हमारा विधानसभा दरौदा है। दरौंदा, हम्म। अच्छा, और दरौदा से वो सामान नहीं लड़ सकते हैं। उनका सीवान है। उनका रघुनाथपुर है। अच्छा, उनका रघुनाथपुर है और आपका दरौंदा लगता है विधानसभा। हमारा दरौदा लगता है क्योंकि उनका घर है रघुनाथपुर में हम्म। और हमारा घर है दरौदा में। हम्म। तो हम लोग रघुनाथपुर के, हमारी माता जी रघुनाथपुर के भी विधायक रही है। आप, हाँ, आपकी माता जी के बारे में मुझे ध्यान है जब आपने बोला, तो आपकी माता जी भी विधायक थी और आपके माता जी ने वहां के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैंने सुना है। तो मतलब जैसे कि आजकल पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं भाई सड़क नहीं है, पानी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वहां पर आपकी माता जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं दरौंदा में, बहुत अच्छा काम है ना। रघुनाथपुर में भी काम अच्छा किए हैं। हम्म। दरौदा में तो बहुत कम समय मिला उनको। हम्म। दरौदा में हमारी पत्नी काम की है। अच्छा, वहाँ तो विधायक रहे हैं 2 बार। अच्छा, 2 बार ही रहे हैं। चलिए, दरौदा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप पुराने भी हैं और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और आप ही नहीं, आपके माता जी, फिर आपकी धर्मपत्नी जी, फिर आप भी, पूरा परिवार, मतलब एक मिट्टी से जुड़े हुए लोग हो। और आपका मैं अक्सर देता हूँ वहाँ के लोगों का, जब भी मैं फीडबैक लेता हूँ वहाँ के सीवान के बारे में, अगर देखा जाए बड़ा लगाव है मेरा, मैं जाता हूँ अक्सर, तो करता हूँ कई बारी, तो पता चलता है कि आपका नाम सबसे पहले आता है, या कविता जी का नाम जो आपकी धर्मपत्नी, उनका नाम पहले लिया जाता है कि भाई ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों के बड़े ख्याल रखते हैं। 2 पार्टियां और आ गई बिहार में, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि जन स्वराज और एक पार्टी और है मुकेश सैनी की, वो वीआईपी। हाँ, तो मुकेश सैनी की जो पार्टी है, हाँ, वो पार्टी सिर्फ अपनी जात की पार्टी है। मुकेश सैनी की जो पार्टी है, क्या विकासशील वीआईपी? हाँ, वीआईपी हाँ, अपने जात की पार्टी बनाए हैं। अच्छा, जैसे सानी है, बोलो मल्लाह है, मल्लाह है, हाँ, तो मल्लाह की पार्टी है उनकी। अच्छा, वो किसी के साथ गठबंधन करते हैं, हाँ जी, अपने को सीट लेते हैं। क्या और कर लेते हैं? सीट कुछ लेते हैं, हाँ, कैंडिडेट टिकट, हाँ, हाँ, अपना वो चुनाव लड़ा लेते हैं। हम्म। पूरे बिहार भर में उनकी पार्टी नहीं लड़ती है चुनाव। अच्छा, लार्ज स्केल में उनका कोई नहीं है अभी। हम्म। जैसे मांझी जी की पार्टी है, मुकेश जी की पार्टी है, और ये सब पार्टियां छोटी छोटी पार्टी है। ये किसी न किसी के साथ गठबंधन करके ये लोग लड़ते हैं, अपने पूरे बिहार में नहीं लड़ते ये लोग। अच्छा, तो ये लोग मतलब जैसे कि मल्लाह हैं ये, तो मल्लाह की एक पर्टिकुलर जात की पार्टी बना चुके हैं ये। हाँ, जात की पार्टी है इनकी। अच्छा, इनके वजह से जिस पार्टी में जाते हैं, गठबंधन करते हैं, ये इनके वजह से मल्लाह उधर वोट देते हैं। अच्छा, अब जय% हो, हाँ, हाँ, मल्लाह का वोट जाता है, जिधर जाते हैं उधर जाता है। अब वही एक पार्टी है। तो मल्लाह की आबादी ज्यादा है क्या बिहार में? हाँ है। अच्छा, लेकिन अभी वो दावा ठोक रहे हैं मुकेश सैनी, अभी आज के टाइम में तो उनकी कोई विधायकी नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है, कोई पद नहीं है औपचारिक, लेकिन वो दावा अभी ठोक रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। निश्चित रूप से बनेंगे। अब लालू जी के अगर बेटा का सरकार बनता है तो उनको डिप्टी सीएम बनाना ही पड़ेगा उनको, तभी ना मल्लाह का वोट आएगा जी। अगर इस तरह के नहीं कहेंगे तो मल्लाह वोट देगा लोग उनको। अच्छा, और अभी जन स्वराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम 3rd विकल्प बन के उभरे हैं अभी बिहार के अंदर। जन स्वराज ना? हाँ, जन स्वराज। हाँ,
उनका भी मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका, तो वो कह रहे थे कि हम तीसरे विकल्प के तौर पे सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से थर्ड विकल्प जनसुराजे है। तो चुनाव में असर डालेंगे ये लोग? हाँ, डालेंगे, जरूर डालेंगे। अच्छा, हम्म। चलिए इस तो बार सभी जाति की पार्टी है ये जनसुराज। इसमें सब जात के लोग हैं, सब हिंदू मुसलमान। लेकिन अभी ये कहूंगा कि जैसे कि अभी बीपीपीसी का छात्र का आंदोलन था, या और भी कभी कोई बाजी होती है, तो चलो ठीक है कि जनसुराज वाले मतलब ये प्रशांत किशोर जी तो वहां गए भी थे, जाना भी चाहिए था सुख दुख लेने के लिए, है ना? हाँ हाँ, नए नए दिक्कत है तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जनता को नेतृत्व कर रहे हैं, आपको इलेक्शन लड़ना है तो जाना भी चाहिए। लेकिन अभी मुकेश सैनी जी हैं, मतलब सिर्फ एक ही बार उनके वो तेजस्वी के साथ मछली भात नवरात्र में मछली भात खाने का वीडियो हुआ था, उसके बाद से तो समाज में कहीं नजर ही नहीं आते हैं। तो जनता क्या उनको पसंद कर रही है वहां पर? उनके समाज के लोग उनको पसंद करते अच्छा, हैं। सिर्फ जाति जाति के लिए? जाति जाति के लिए। बाकी चाहे वो काम हो करें ना करें, किसी उससे कोई मतलब नहीं और लोगों से? नहीं, काम देखिए, उनका लीडर होगा तभी ना उनका काम होगा। नहीं, जैसे कि अभी बीपीपीसी हुआ, या और भी किसान आंदोलन होते हैं, या बीपीपीसी होता है, या फिर ऐसे बिहार के कई मुद्दे हैं जहाँ पे और भी जो थे राजनीतिक पार्टियां, जैसे जेडीयू हो गया जाके खड़ी हो जाती है, या आरजेडी जाके भी खड़े हो जाते हैं, उनके बयानबाजी भी आ जाती है। जैसे जनसुराज भी अभी गए हैं जाके खड़े हुए, वो क्या नाम है, चिराग पासवान भी जाके कुछ ना कुछ उनका आ जाता है समर्थन। पर मुकेश सैनी का कुछ भी नहीं आता, और वो कहते हैं हम डिप्टी सीएम बनेंगे। और उस तरह से मुकेश सहनी को लीड करना चाहिए, हाँ, है ना। अगर पार्टी बनाए हैं तो निश्चित रूप से लीड करना चाहिए, लोग के दुख सुख में रहना चाहिए, तभी ना विस्तार होगा। ये बात भी ठीक है। पार्टी होती है, अपने विचारधारा को विस्तार करने के लिए उसको आवाज उठाना पड़ता है, जन सरोकार के बातें को उठाना पड़ता है, जनता के मुद्दों को लेकर के जाना पड़ता है पब्लिक में, अधिकारियों में, पब्लिक में, तभी ना जनता जानेगी कि भाई हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, अब जनता सपोर्ट करती है तो पार्टी तो बनाए है, अच्छी बात है। लोग सब लोगों को काम करना चाहिए, जनता के मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी मतलब और पार्टियों की तरह ये बन के रह जाएं कि भाई हम आए हैं और जहां सत्ता में आते हैं तो फिर से बिहार का वही हाल हो जाता है जो पिछले साल जो पहले चल रहा था राज करने के लिए? ये तो लालू जी के पार्टी के साथ ये ही है कि वो लोग सत्ता में आएंगे तो फिर वैसा ही होगा, इस तरह से लोगों में यह है संदेश। तो लालू जी के साथ, चाहे उनके बेटा तेजस्वी जी के साथ, जो पार्टियां गठबंधन में रहती है उसके खिलाफ यही प्रचार होता है। नहीं, बहुत बढ़िया। भी बिहार का चुनाव, अब सारा फोकस सबका केंद्र का, चाहे दिल्ली का है, कि सबका फोकस अब बिहार चुनाव पर ही है। तो वहां पर अभी इस साल देखा जाए तो कई पार्टियां उभर रही हैं अभी, जो दावा ठोक रही हैं कि हम इतनी सीट ले जाएंगे। तो आप लोग तो खैर बहुत पुराने हो और आप लोगों का तो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है बिहार के अंदर, तो उन लोगों का कितना कार्य क्षेत्र या पब्लिसिटी लेने के लिए या वोट बैंक लेने के लिए कितना वो लोग असर दिखा पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए, जितनी पार्टियां उभर करके आई है इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ एस्टेब्लिश्ड पार्टी जो है, बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जेडीयू है। विपक्ष में मजबूत पार्टी एक आरजेडी है। आरजेडी का गठबंधन है, पूरी मजबूत गठबंधन है, उनका भी मजबूत गठबंधन है, और सत्ता में जो लोग हैं उनका भी मजबूत गठबंधन है। हाँ, इस बीच में जो पार्टियां आई है, तीसरा विकल्प अभी सत्ता पर उतनी असर नहीं डाल पा रही है। हाँ, नहीं है ना, उसको अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे मुद्दे लेकर के जो लोग जा रहे हैं, जो बीपीएससी का मामला था उसको लेकर के प्रशांत किशोर जी ने अच्छा अपना ड्रामा किया है।
है ना। हाँ। अच्छा उन्होंने पब्लिक में ये संदेश दिया है। और होना भी चाहिए, नेता को यही होना चाहिए, जो जनता जो जिस बात से करा रही हो, जनता जिस बात से परेशान हो, उस बात को लेकर के उठना, उस समस्या का समाधान कराना, उस पर आवाज बुलंद करना, होना ना होना वो तो अलग बात है। तो प्रशांत जी ने अच्छा मुद्दा उठाया, कुछ लोगों की मुद्दा के लेकर के चले, लेकिन अभी उस तरह की उनकी पार्टी नहीं है जो विकल्प बन पड़े बिहार में। नहीं, जिस हिसाब से अभी नई नई पार्टी बनाया, अभी पिछले साल ही इन्होंने बनाया है पार्टी। पिछले साल जिस हिसाब से बनाया है इन्होंने पीके जी ने, तो उस हिसाब से इन्होंने मुद्दा सही उठाया और सही बिहार के लोगों में अपना मैसेज दिया है। हाँ, अच्छा राइट कर रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो पिछले 2018 में बनी है। 2018 और 2025 चल रहा है, लगभग 7-8 साल के करीब हो गया है। 7-8 साल के बीच में अगर मुकेश सहनी को देखा जाए तो बहुत ज्यादा पीछे हैं वो। और आज उनका कोई एक मतलब विधायक नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है, कहीं मतलब राजनीति में कहीं वजूद नहीं है औपचारिक। तो उस हिसाब से काम भी नहीं, उस पर काम भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को जोड़ते, नेताओं को मिलाते, और जात से ऊपर उठ करके कुछ और लोगों को जोड़ते, और लोगों को लेकर के चलते, पार्टी का कुछ कार्यक्रम बनाते, कार्यकर्ताओं को कुछ प्रशिक्षण देते, तो ना विकास होगी। चुनाव लड़ना और सिर्फ सीटें कुछ लेकर के लड़ लेना ये अलग बात है। उसमें भी तो हार गए। आते हैं उस जात को जोड़ने के लिए तो कोई पार्टी ले लेगी, गठबंधन कर लेगी और उस जात का वोट लेगी, आपको 2-4 सीटें दे देगी। लेकिन पूरे बिहार लेवल पर आपको काम अगर करना है तो सभी जाति बिरादरी के लीडरों को जोड़ करके आगे बिहार के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के उठना पड़ेगा, लेकर के जाना पड़ेगा। तभी ना जनता समझेगी जब मेरा भी मसीहा है, मेरा भी मसीहा है, तब ना जनता सपोर्ट करती है। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी, किसी मतलब अपने ही लोकल चैनल को दिया होगा उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो अभी क्योंकि अभी सबकी निगाहें जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, सबकी निगाहें दिल्ली के बाद से सीधा बिहार पर आ गई है। ठीक है, क्योंकि बिहार में अभी 5-6 महीने बाद चुनाव भी होने वाला है, अक्टूबर या नवंबर तक का चुनाव हो जाएगा। तो उनका एक इंटरव्यू था कि उस इंटरव्यू में उनका कहीं अहंकार भी नजर आता भाई मैं तो मल्लाह का चीफ बन गया हूँ और लोग मुझसे टिकट लेने आते हैं, तो मैं तो टिकट देने वाला बन गया हूँ। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मैं टिकट मांगने जा रहा हूँ। और अभी बीजेपी में उन्हीं का कोई मित्र निषाद करके, मनोज निषाद क्या है, कोई है, तो उनके बारे में कहते हैं कि भाई वो तो टिकट मांगते हैं, मैं टिकट देता हूँ, तो मैं तो टिकट देने वाला हूँ और मैंने अपनी पार्टी बना ली है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई मैं तो राजा हूँ जो मैं टिकट लोगों को दे रहा हूँ। ये उतनी तो औकात है कि 2 टिकट 5 टिकट 10 टिकट बांटते हैं। हाँ, ये तो है। और नेताओं के सोच से तो परे थोड़ा सा है। तो अभी जो मछली भात खाई थी इन्होंने तेजस्वी के साथ में, वीडियो वायरल हुआ था, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा बिहार में? वो तो भाई वो क्या नाम है, नवरात्र चले थे, नवरात्र में मछली भात का बड़ा था। मल्लाह है तो मछली खाएंगे ही, पर नवरात्र में उनका तो मुख्य भोजन है, मुख्य पेशा है मछली। तो भाई वो खाए नहीं खाएंगे। अब नवरात्र में जो है लेकर के लोग उठ गया। भी मल्लाह को बंदिश नहीं है, मल्लाह कभी भी खा सकता। अच्छा, वो खाना है, उसी में बेचना है, तो भाई उनके लिए तो सब दिन बराबर है। अच्छा। और बिहार ठीक विकास कर रहा है। बिहार अभी उनके नीतीश कुमार जी के बेटे को लेके बड़ा अड़चन आ रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब क्या है मामला? जैसे कि अभी तक जाना है कि भाई उनके निशांत जी आ रहे हैं राजनीति में। निशांत जी का कोई विरोध नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, शांत आध्यात्मिक लोग अगर राजनीति में आते हैं तो स्वागत होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक नौजवान अगर राजनीति में आता है, वो भी त्यागी पुरुष। हाँ, उनके बारे में जहाँ तक मैंने स्टडी किया है,
50 वर्ष की उम्र में वो शादी तक नहीं किया वो बच्चा, और एक शब्द भी, एक कदम अपने पिता के खिलाफ नहीं चला, पार्टी के खिलाफ नहीं गया, कोई आवाज तक नहीं कोई सुने। अब पेशेंस इतना जो रखा है, आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, वैसे व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से अच्छा करेगा वो। हाँ, मैंने भी इनके बारे में जाना है, काफी कुछ जाना किया है। तो आज तक का बहुत सिंपल, बड़े जेंटल, और कभी किसी चीज का मतलब एक जैसे कहते हैं जिसके पिताजी कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इतना बड़ा साम्राज्य रहा हो, वो कभी एक साधारण व्यक्तित्व की तरह जीते हैं वो। वो मैंने मतलब मैं पिछले 5-6 महीने से मैंने ईशान जी के बारे में देखा है, काफी चीजें आर्टिकल्स मैंने देखे हैं उनके, तो कभी मुझे फील नहीं आया कि वो कभी मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो चीफ मिनिस्टर के बेटे हों, या इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उनके पिता ने, तो वो कहीं रुतबा जैसे कि अधिकतर नेताओं के बच्चों को नजर आता है। आखिर में बेटा तो नीतीश कुमार के ना है। हाँ, नीतीश कुमार जी अपनी जमाने से लेकर के आज तक उन्होंने जो बिहार के लिए किया है, बिहार के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। जी जी। और उन्हीं का बेटा निशांत जी है। निशांत जी से लोगों को आशा है, जब पिता का गुण तो होगा ही, जरूर होता ही है। तो वैसे राजनीति में आएंगे। आप सुने होंगे जब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे, तो एक रेल हादसा हुई थी, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। हाँ, बहुत सुर्खियों में थे उस टाइम में लेते हुए। हाँ हाँ। और एक और बात आप सुने होंगे, 2014 में नीतीश कुमार जी अकेले बिहार में अकेले चुनाव लड़े एमपी का, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किए। हाँ, जब उनको पूरे बिहार में 2 सीट आई तो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे दिए। जिस मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं जी, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे करके एक दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया। इतनी तो त्याग है ना, वैसे त्यागी पुरुष के बेटा है निशांत। इसके लिए भी अच्छा करेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। वो नीतीश बाबू में तो है, ये बात तो समझ में आती है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। नीतीश जी एक योगी है, कर्म योगी, और बिहारियों के लिए जीते हैं, इसलिए बिहार के लोग भी उनको। और चलिए, जेडीयू के नेताओं को मैंने एक चीज और देखा है कि बड़े शालीनता होते हैं। मेरे 5-6 नेता ऐसे हैं जेडीयू के जो बहुत ही बेचारे शालीनता में रहते हैं और बहुत जेंटल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी चयन भी अपने यहाँ के लोगों का इसी हिसाब से करते हैं। नीतीश जी समाजवादी लोग हैं। हाँ, और उनके लीडर भी समाजवादी। हाँ, समाजवादी, मैंने कई नेताओं को जानता हूँ। लोग होते हैं उनके लीडर। जेडीयू के पहली बार सांसद लड़े हैं वो, जेडीयू के हैं, देवेश चंद्रा ठाकुर। हाँ, विधान परिषद अभी जेडीयू की तो है वो, रहे हैं। हाँ, और सांसद पहली बार बने। सांसद पहली बार बने हैं और जेडीयू से तो हैं वो। हाँ, जेडीयू के। हाँ, तो दिल्ली में मेरी मुलाकात हुआ था जब वो लोकसभा लड़ रहे थे, तब भी बात हुआ था, उससे पहले भी मेरी लगातार बात हुई। जबकि मैं देखता हूँ इतनी शालीनता उनके अंदर, इतना मतलब सांसद शालीन है। अब जेडीयू के जितने सांसद से मिलिएगा, हाँ हाँ, सभी लोग शालीन है। मेरा जेडीयू से मतलब ला लो, चाहे वो देवेश ठाकुर जी हैं, आप जैसे हो गए, कितने जेंटल तरीके से कर रहे हैं, या प्रदेश अध्यक्ष बने थे अभी बीच में कुछ लोगों का मैंने किया, जैसे कि राजेश त्यागी हो गए। राजेश त्यागी जी हमारे मित्र हैं। अच्छा, तो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित प्रकोष्ठ। हाँ हाँ, अनुसूचित जाति। हाँ, राजेश त्यागी जी हैं, और एक जो वो SC/ST के अध्यक्ष बने हैं। तो कुछ आपके यहाँ के जो नेता मुझे लगते हैं ना, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो चयन होता है, चयन प्रक्रिया होती है, बहुत ही सामाजिक को देख के बहुत ही हीरा ढूंढ के लाते हैं वो। एकदम समाज से हीरा ढूंढ के लाते हैं और समाज में कहते हैं जाओ लोगों के लिए काम करो आप, इसीलिए वो प्रशासन बाबू कहे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा। रियल इंडियन आपकी खबर को करता रहता है और डेफिनेटली हम अपनी टीम के साथ जब विधानसभा होगा तो डेफिनेटली पूरा टाइम वही मंडली बिठाएंगे। बहुत अच्छा। और
रियल इंडियन बहुत बहुत अच्छा काम करता है, तो जल्दी मुलाकात होगी 2-4 महीने बाद उधर ही। आइए आइए, वेलकम है, स्वागत। ये देश को दीमक की तरह नेता खाए जा रहे हैं। जो लोग भी जातीय और धार्मिक राजनीति करते हैं वो देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से परहेज करिए और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए। अपने देश से, अपने समाज से मत दीजिए ऐसे लोगों को वोट जो सिर्फ और सिर्फ जातीय राजनीति के आधार पर अपना वर्चस्व बना रहे हैं। जातीय राजनीति और धार्मिक राजनीति देश को खोखला करते हुए चली जा रही है, विकसित नहीं होने दे रही है। इनसे परहेज करिए और देश के सबसे बड़े दुश्मन है जो लोग ये कहते हो कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। मतलब अभी राजनीति में कहीं वजूद नहीं है इनका। पिछले 8 साल से कोई काम धाम नहीं किया है, कहीं किसी के सुख दुख में खड़े नहीं होते। अभी बीपीपीसी के लड़कों पे लाठियां पड़ रही थी, गालियां खा रहे थे, ठंड में ठिठुर रहे थे, कहीं उनको सहारा देने के लिए नहीं गए, पर ये कहते हैं डिप्टी सीएम बनना है। जबकि कोई वजूद नहीं है राजनीति में पिछले 8 साल से, कोई एक सीट नहीं है, कोई औपचारिक कोई कार्य नहीं है, कोई सामाजिक कार्य नहीं है इनका। समझ रहे हो? ऐसे लोग सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं, एक जातीय राजनीति करते हैं, धार्मिक राजनीति करते हैं और देश की सत्ता पर, बिहार की सत्ता पर या लोगों पे कब्जा करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं हम तो टिकट बांटने वाले लोग हैं, हम तो टिकट बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये अहंकार भी नजर आता है। तो मैं इस बार उखाड़ फेंकना बिहार की जनता से कहूंगा, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना, उनका वजूद मिटा देना, ताकि वो दोबारा से ऐसे लोग पनप ना पाए और जातीय राजनीति में विभाजन ना कर सके। रियल इंडियन के चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुकेश पाल इंडियन 24 मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। और बिहार की राजनीति में इस बारी में आपके दिग्गजों की पोल खोल ऐसे रख दूंगा कि कौन कितने पानी में है। क्योंकि ये लोग पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं और पर्दे के सामने कुछ और होते हैं। ये बिहार की जनता को किस तरह से लूट खसोट करते हैं, क्या है इनके मन में मंशा और कितने हैं किस पे अपराध, किस पर कितना है अपराध, वो सब मैं दिखाऊंगा, वो सब मैं बताऊंगा। पर जरूरत है आपके सब्सक्राइब करने की, क्योंकि मेरी ताकत आप हो, मेरी ताकत मेरी जनता है, मेरे लोग हैं, मेरा ये देश है, मेरा ये लोकतंत्र है, मेरा संविधान है। इस कारण से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मैं बेबाकी से इन नेताओं को एक्सपोज करूं और आपके सामने लाके रख दूं कि ये कौन है। ये जय हिंद।